नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी यात्रा की जो समंदर पार करने से कहीं ज्यादा गहरी है। ये कहानी है लंका में घुसपैठ की। तो कहानी की शुरुआत बस इसी एक लाइन से होती है। सोचिए, एक बहुत बड़ा मतलब असंभव सा लगने वाला काम अभी अभी पूरा हुआ है। समुंदर को लांग लिया गया है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है ना, असली चुनौती तो मंजिल पर पहुंचने के बाद शुरू होती है। और अब शुरू होने वाला था सबसे खतरनाक हिस्सा। और वो मंजिल थी लंका, रावण का अभेद्य साम्राज्य। सोचिए, एक ऐसा किला जिसे भेद पाना लगभग नामुमकिन था। देखिए, लंका सिर्फ एक शहर नहीं था, वो 3 चीजों का प्रतीक था। पहला, शक्ति का केंद्र, मतलब वो जगह जहां से रावण अपनी ताकत दुनिया को दिखाता था। दूसरा, अपार धन का प्रदर्शन, ऐसा धन जो देखने वालों की आंखें चौंधिया दे। और सबसे बढ़कर लंका थी डर का, भय का प्रतीक, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर बड़े बड़े योद्धा तक कांप जाते थे। तो हनुमान जी की जो फिजिकल जर्नी थी वो तो खत्म हो गई थी, पर असली मिशन वो तो आप शुरू हुआ था। मिशन क्या था? लंका के उस अभेद्य किले के अंदर जाना, किसी की भी नजर में आए बिना, और सीता जी को ढूंढ निकालना। ये एक तरह का खुफिया मिशन था। और कहानी में ना यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। हनुमान जी के सामने एक चॉइस थी, एक सीधा साधा विकल्प, अपनी जबरदस्त शक्ति का प्रदर्शन करें या फिर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल। और यही तो हनुमान जी की पूरी स्ट्रैटेजी का सार है। वो अगर चाहते तो अपने विशाल रूप से पूरी लंका में हाहाकार मचा सकते थे, है ना? लेकिन नहीं, उन्होंने चुना एक छोटा सा, एकदम सूक्ष्म रूप। ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन था कि ताकत से नहीं, चतुराई से काम लेना है। सोचिए, रात का घना अंधेरा, चारों तरफ सन्नाटा, हनुमान जी ने इसी वक्त को चुना। लेकिन लंका की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, हर दरवाजे पर पहरेदार, हर कोने पर निगरानी। तो ये जो एंट्री थी, ये सिर्फ एक शहर में एंट्री नहीं थी, ये तो दुश्मन के किले के एकदम दिल में उतरने जैसा था, जहां हर कदम पर खतरा था। और अंदर पहुंचकर उन्होंने जो देखा वो सच में हैरान करने वाला था। सोने से बने हुए महल, हर तरफ बस चमक ही चमक। ऐसा लग रहा था मानो धरती पर ही स्वर्ग उतर आया हो। लेकिन हनुमान जी को पता था, इस चकाचौंध के पीछे एक बहुत गहरा अधर्म छिपा है, एक अन्याय की कहानी दबी हुई है। तो अब शुरू हुआ मिशन का शायद सबसे मुश्किल हिस्सा। उस इतने बड़े और खतरनाक शहर में आशा की बस एक किरण, यानी सीता जी को ढूंढना। खोज शुरू हुई। रावण के आलीशान महलों से एक एक कमरा छाना गया, फिर पहुंचे शानदार बगीचों में, हर पेड़, हर पौधे के पास जाके देखा। मतलब कोई जगह नहीं छोड़ी, लंका का कोना कोना छान मारा, बस इसी उम्मीद में कि शायद कहीं कोई सुराग मिल जाए। और फिर वो पल आया निराशा का। इतनी मेहनत, इतना जोखिम, और नतीजा जीरो। सीता जी का कोई अता पता नहीं था। समय बस बीता जा रहा था और चिंता बढ़ती जा रही थी। ये वो पल होता है ना, जब बड़े से बड़े योद्धा के मन में भी शक पैदा हो जाता है। क्या मैं सही जगह पर हूँ? क्या जो जानकारी मिली थी वो गलत थी? क्या सीता जी वाकई में यहाँ हैं भी? ये मिशन की कामयाबी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। लेकिन उनका विश्वास अभी भी डगमगाया नहीं था। और तभी उनकी नजर एक ऐसी जगह पर पड़ी जो बाकी पूरी लंका से एकदम अलग थी। उस जगह का नाम था अशोक वाटिका। माहौल तो शांत था, पर उस शांति में ना एक गहरा सा दुख खुला हुआ महसूस हो रहा था। और वहीं उसी दुख भरी शांति के बीच एक पेड़ के नीचे बैठी थी सीता जी। हाँ, शरीर से कमजोर थीं, दुखी दिख रही थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक जबरदस्त दृढ़ता थी, एक अटूट संकल्प। हनुमान जी ने उन्हें दूर से ही देख लिया और कन्फर्म कर लिया, खोज पूरी हो चुकी थी। पर सीता जी का मिल जाना सिर्फ एक खोज का अंत नहीं था। ये जो पल था, ये हमें सच्ची जीत का असली मतलब समझाता है। तो सवाल उठता है, एक सच्चा वीर होता कौन है? ये कहानी हमें बताती है कि सच्चा वीर वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत हो, बल्कि वो है जो ये जानता हो कि अपनी शक्ति का इस्तेमाल कब, कहाँ और कैसे करना है। जीत सिर्फ बल से नहीं, बल्कि बुद्धि और धैर्य से मिलती है। तो हनुमान जी का मिशन यहाँ खत्म नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। सीता जी को ढूंढना तो बस पहला पड़ाव था। ये अंत नहीं था, बल्कि ये तो अगले फेज की शुरुआत थी। अब उन्हें श्री राम का संदेश पहुंचाना था और आगे की पूरी स्ट्रेटजी तय करनी थी। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई सिखाती है। कभी कभी ना, सबसे बड़ी जीत किसी बड़ी लड़ाई को लड़ने में नहीं होती, बल्कि शांत रहकर सही मौके का इंतजार करने में होती है। यही है धैर्य, बुद्धि और रणनीति का असली संगम।